कि इंडिया में टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है कंपनी। उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते ही है हैं कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह कभी उधर कभी उधर। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा सूरत पाकिस्तान की? जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किन को सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लग गए हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, भाई ने भी बोला, आपने भी बोला, टैक्स तो हर कंट्री में दुनिया के कोई एक कंट्री बता दो जो टैक्स फ्री है, मतलब कि उधर टैक्स है ही नहीं। दुबई में सुना लेकिन वो उतना रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना। देखिए अगर हम चाइना को देख लें तो इतना उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है कि हर बंदा जो है वो तकरीबन 40 साल तक काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। यहाँ तो बंदा पैदा होता है तो उससे ऊपर कर्जा है। ठीक है, नहीं इधर जैसे भी मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंपोर्ट करेगा कोई चीज तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। भाई आप मुझे बताएं क्या वजह है? कंट्री हमारा है, यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें पाकिस्तान, इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए जिनका काम, हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी पैरोकार हम उनके क्यों बने हुए हैं, क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। पैसे इसलिए लेते हैं ना कंट्री को चला सके। साफ जाहिर सी बात है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, वो उन्होंने बंद कर देना। और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल, वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे एक और चीज है, आपने जैसे बोला ना अमेरिका प्रेशर डालता है तो हमें बात माननी पड़ती है। अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका या नेटो की बात कर लें, सिर्फ अमेरिका की, नेटो के जो चीफ है उसने बोला है कि रशिया से ऑयल ना लेना इंडिया, ना चाइना, ना ही ब्राजील। आपको लगता है कि ये कंट्रीज उनके प्रेशर में आएंगे? चाइना अमेरिका के प्रेशर में, नेटो के प्रेशर में आएगा? साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि चाइना के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है वो यूएसए है। ठीक है। आपको ये बताया कि एप्पल की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो चाइना में है। ठीक है। ऐसा ही है ना, 90% इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो चाइना में बनती है, और उसका जो इम्पोर्टर है वो सबसे बड़ा यूएसए है। ठीक है। तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका उन पे टैरिफ लगाता है या टैक्सेस लगा रहा है या जो वो भी लगाएंगे तो उनको उनकी बात जो है वो डील करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसा ही है। और अगर ईरान जो जिस तरह के ईरान और इसराइल की ये जो जंग चल रही थी और इसमें मामला काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और अगर ईरान दुनिया के नक्शे कदम पे तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्लामिक बन जाता पाकिस्तान, तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान के साथ उसके मामला अच्छे हो जाते और हमें
पाकिस्तान ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई कर सकता था। ठीक हो और गया, उससे अभी तो क्या- उस पे पाबंदी है ना। अभी तो पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये ख्याल तो किया जा रहा है ना कि हो सकता है कि ठीक है। वो दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करे ठीक है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़े। हाँ, एक वक्त था 2004 2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा नुकसान फैसलाबाद था, में। टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद, बांग्लादेश में बहुत है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये वीडियो देख के लगता है कि काफी सारी पाकिस्तानी की अब अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो खुलेआम कहने लगे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी दौड़ती है, और दूसरी साइड पाकिस्तान में जो भी कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है। अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस बंद कर दिया। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर दी और बताया कि पाकिस्तान में अब टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी साइड माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 साल में इंडिया में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और दोस्तों इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट पे है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंपनी अब इंडियन मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए तो धड़ाधड़ इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने लगे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी तो क्रैश हो गई है। पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है, और ऊपर से पाकिस्तान में करप्शन भी हद से ज्यादा है। इसीलिए कोई भी कंपनी अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करती और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर भी नहीं है। यह बात खुद माइक्रोसॉफ्ट ने बता दी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।